हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ही होंगे। और आज है हरितालिका तीज फ्रेंड्स, और आज 9 तारीख है, 9 सितंबर है आज। और यहाँ देखिए मैं मूर्तियाँ बना रही हूँ जो कि हम लोगों को पूजा में यही काम आता है। इन्हीं के हम लोग पूजा करते हैं शाम के समय में। और हम लोग इस पर्व में फ्रेंड्स पानी तक नहीं पीते हैं, हम लोग निर्जला व्रत रखते हैं हरितालिका तीज में। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले नाश्ता बनाई थी और खाना बनाई थी बच्चों के लिए। आज रिया का भी स्कूल था तो रिया स्कूल चली गई है। और उसके बाद फिर मैं घर वगैरह साफ़ करके नहा ली हूँ। सुबह में भी मैं नहाती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि नहाकर ही मूर्ति बनाया जाता है, तो इसीलिए मैं नहा ली हूँ। और अभी 10 बज रहा है तो मेरा सारा घर का काम हो गया था, तो मैं सोची अब बना लेती हूँ मूर्ति। फिर रिया आएगी तो फिर खाना वाना देना होगा उसको, और इसके पापा भी फिर आ जाएंगे, तो ये काम मैं सोची कर लेती हूँ। और उसके बाद फिर मैं प्रसाद भी बना लूँगी लगे हाथ। तो उसके बाद फिर से घर साफ़ सफाई करना होगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों का गणेश जी बनता है और शंकर भगवान बनाते हैं और पार्वती। तो यहाँ पर वही 3 मूर्ति मैं बना रही हूँ फ्रेंड। और जितना मुझे आता है मैं उतना ही करती हूँ। मतलब अपना दिमाग से ही, जब से मेरा शादी हुआ है मैं ही बना रही हूँ फ्रेंड्स यह मूर्ति। तो मैं इसी तरह से बनाती हूँ, और मैं देखती थी घर में मम्मी का बनाते हुए, तो मैं उसी तरह करती हूँ। मेरे ससुराल में भी ऐसे ही बनाया जाता है, मेरी गोतनी लोग ऐसे ही बनाती है फ्रेंड्स। उसके बाद अब मैं प्रसाद भी बना लूँगी फ्रेंड्स नहाकर। फिर इस पर्व में नहाना होता है, क्योंकि घर में प्रसाद बनाने के समय में नहाना पड़ता है। तो ऐसे तो हम लोग खरीद कर लाते हैं, मिलता है बाज़ार में बना बनाया, लेकिन जब बना सकती हूँ, जब पॉसिबल रहता है तो घर में भी बनाकर हम लोग भोग लगाते हैं। और उसके अलावा अगर जिसको नहीं बना पाते हैं वो अनरसा ख़रीद कर लाते हैं, चावल का बनता है अनरसा, तो बाज़ार में मिल जाते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ घी में सूजी भून रही हूँ। मैं इसका बनाऊँगी गुजिया हम लोग चढ़ाते हैं तीज में। तो सूजी को भून रही हूँ घी डालकर, थोड़ा सुनहरा होने तक, मतलब कम आग में ही इसको भूनना है। और फास्ट में फ्रेंड्स बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, प्यास भी लग रहा था और धूप भी बहुत कड़कड़ा के किया हुआ था। तो यहाँ देखिए मेरा सूजी लाल हो गया है, मतलब सुनहरा कलर का हो गया है। इसमें मैं डाली हूँ ड्राई फ्रूट्स, मतलब एकदम दरदरा पीस कर इमाम जस्ते में। तो बस इसमें काजू और बादाम ही डाली हूँ मैं फ्रेंड्स, और कुछ भी ड्राई फ्रूट्स नहीं डाली हूँ। तो अब मेरा ये भून चुका है। अब मैं थोड़ा सा तेल डाली हूँ, यहाँ पे घी डाला हुआ है। सबसे पहले मैं जितना मैं पूजा करूँगी उतना मैं घी में छान ले रही हूँ, उसके बाद फिर मैं रिफ़ाइन ऑयल में ही छानूँगी फ्रेंड्स। जितना मतलब कि मुझे चढ़ाना है, भोग लगाना है, उतना ही मैं घी में बना रही हूँ, बाकी मैं रिफ़ाइन तेल में ही बनाऊँगी। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मैं बनाती हूँ। यहाँ एक सांचा है इसका बनाने का, तो उसी में मैं मैदा को अच्छे से मोम डालकर आटा जैसे गूँधा जाता है वैसे गूँध ली थी। उसके बाद फिर रोटी जैसा बेल कर उसमें रख कर और उसको बाद भर दिया जाता है उसमें। तो यहाँ पर देखिए मेरा तेल हीट हो गया है। अब मैं इसमें, ये फर्स्ट वाला है मेरा गुजिया, तो इसको मैं डाल दी हूँ। अभी धीमा आंच एकदम रखना है, क्योंकि इसको धीरे धीरे ही पकाना होता है, नहीं तो फिर ये कच्चा रह जाएगा अंदर से। तो ये घी में मैं बना रही हूँ, बस 7-8 ही मैं घी में बनाई थी, बाकी मैं फिर रिफ़ाइन ऑयल डाल दी थी फ्रेंड। जैसा मैं बनाती हूँ मैं अपने तरीके से बनाती हूँ फ्रेंड्स, आप लोग जैसा करते हैं वैसा ही करिएगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं जैसे करती हूँ वही मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ। मैं बस अपना ये ब्लॉगिंग का चैनल है, तो जो मैं जैसा मैं घर में अपना रहन सहन दिखाती हूँ, इसीलिए मैं जैसे भी अपना फेस्टिवल का मनाती हूँ उसी तरह मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो आप लोग कुछ गलत मत सोचिएगा फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पर मतलब कि धीरे धीरे धीमा आंच में एकदम सुनहरा होते जा रहा है। तो पहले मैं 2 डाली थी, फिर मैं बाद में फिर 2 डाली थी, क्योंकि एक ही बार मैं बेल कर रख लेती, लेकिन टाइम नहीं है फ्रेंड्स। फिर 4 बजे मेरे हस्बैंड भी आ जाएंगे तो उनको भी खाना वाना देना होगा, तो फिर नहाना पड़ेगा मुझे, इसीलिए मैं सोची उन लोग को नहीं रहते हुए मैं बना लेती हूँ। तो अकेले बनाने में भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, तो इसीलिए मैं थोड़ा ही बनाई थी, बस 1 केजी मैदा मंगवाई थी, उसी का मैं बनाई थी फ्रेंड। तो देखिए यहाँ पर अब हो गया सुनहरा होने का, पर अच्छा लग रहा था, खाने में भी अच्छा लगता है फ्रेंड। मैं तो अभी तक नहीं खाई हूँ,
आज 10 तारीख है, लेकिन आज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ इस वीडियो का। लेकिन आज भी मेरा फास्ट है। आप लोग तो जानते हैं मैं वीकली फास्ट भी करती हूँ फ्राइडे का, तो आज भी मेरा फास्ट, इसीलिए आवाज़ आप लोगों को थोड़ा कम लग रहा होगा, क्योंकि कल से कुछ नहीं खाई हूँ। बस आज सुबह में संतोषी पूजा करने के बाद चाय और शरबत ली हूँ, उसके बाद अभी मैं कुछ भी नहीं ली हूँ फ्रेंड्स। और अभी देखिए समय हो रहा है, आज जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो अभी 4 बज रहा है। आप लोगों को 5 साढ़े 5 बजे तक यह वीडियो मिल जाएगा। तो देखिए अब दूसरी बार मैं डाल दे रही हूँ। थोड़ा सा इसमें थोड़ा ही घी है फ्रेंड, इसीलिए मैं ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ, थोड़ा थोड़ा कर कर ही डाल रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा डाल दूँगी तो कच्चा रह जाएगा। तो इसी तरह मेरा ये दिन जा रहा है फ्रेंड्स, पार तो हो जा रहा है। अभी देखिए मैं ठीक हूँ अभी तक, पता नहीं शाम तक कैसा रहोगे। तो देखिए यहाँ पर इतना ही बना है घी में, ज़्यादा नहीं बना है इसमें, और अब बाकी जो बचा है वो मैं बनाऊँगी अभी। तो बस अब मेरा हो गया था, हस्बैंड भी आ गए थे, हस्बैंड खा पी लिए थे फ्रेंड्स। अब मैं फिर से मेहंदी लगा ली थी, रिया आ गई थी तो रिया ही लगा दी है मेहंदी यहाँ पर। तो रिया ही बोल रही थी कि मम्मी दिखाने के लिए, उसकी फ्रेंड लोग भी देखती है यह वीडियो, तो इसीलिए बोल रही थी कि मम्मी दिखा देने के लिए वीडियो में। तो यहाँ पर देखिए रिया कैमरा कर रही है, और दूसरा हाथ में नहीं बचा था फ्रेंड्स, इसीलिए बस ऐसे ही गोल गोल बीच में कर दी थी, क्योंकि मेहंदी बस एक ही पाउच लाई थी मैं, तो इसीलिए बचा नहीं था। एक हाथ में पूरा हो गया था, एक हाथ में नहीं हुआ था, तो पीछे मैं थोड़ा सा लगा ली थी और आगे मैं ऐसे ही गोल गोल रख ली। मेहंदी ही नहीं बचा, और फिर मेहंदी लाने में फिर बहुत टाइम हो जाता और मेरे पास समय भी नहीं था, इसीलिए मैं बोली जितना है उतना ही मैं लगा दो। तो आप लोगों को कैसा लगा मेरा यह मेहंदी बताइएगा, मेरी बेटी लगाई है तो यहाँ देखिए रिया ही इसमें अभी नेल पेंट कर दी है। पहले नेल पेंट नहीं लगा हुआ था, अभी नेल पेंट करके उसके बाद फिर से दिखा रही है, और बीच में गोला करके फिर डॉप दे दी थी, उस समय डॉप नहीं था। तो बस अब शाम का समय हो गया है, अब मैं फिर से नहा चुकी हूँ और अब मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को कि मैं क्या क्या पहनने वाली हूँ। तो वही साड़ी जो मैं लाई थी, आप लोग तो देखे थे पहले जो दिखाई थी साड़ी में, येलो वाला वही साड़ी है। और यहाँ पर कुछ कॉस्मेटिक का सामान है जो मैं यूज करूँगी, तो वही मैं पॉन्ड्स का यहाँ पर क्रीम है, और ये फाउंडेशन है फ्रेंड्स, और फेस पाउडर है, और मस्करा है, आईलाइनर है, लिपस्टिक है, नेल पेंट है। नेल पेंट तो मैं लगा ली हूँ, लेकिन मैं दिखा रही हूँ कि मैं यही नेल पेंट लगाई थी। और प्लेन बिंदी सुरुचि का जो मिलता है 5 रुपए में, वही है, क्योंकि मैरून बॉर्डर था फ्रेंड्स, इसीलिए मैं मैरून कलर का लगा रही हूँ। और यहाँ पर देखिए कुछ ज्वेलरी है, आर्टिफिशियल ही है, तो मैं अगर मन करेगा तो पहनूंगी, नहीं तो नहीं पहनूंगी। और ये देखिए आर्टिफिशियल गजरा है, फूल का नहीं है। और प्लेन चूड़ी जो मेरे हस्बैंड लाए थे वही चूड़ी है, मैं इसमें 2 ठो कड़ा मिला ली हूँ, ये न्यू कड़ा रखा हुआ था। और यहाँ पर देखिए हर साल मैं बिछुआ लेती हूँ फ्रेंड्स, तीज में ही मैं लेती हूँ, तो यहाँ पर इसमें बिछुआ है। यह बिछुआ मैं ली थी उसी दिन जब मैं गई थी साड़ी लेने के लिए, उसी दिन। आप लोगों को याद नहीं रहा मुझे दिखाने के लिए, कुछ टूटा फूटा सामान था, जैसे कुछ पुराने टूटे फूटे थे बिछुआ, तो उसी को मैं चेंज करके ली थी, बस 50 रुपये मुझे देने पड़े थे। तो यहाँ पर देखिए मैं पूजा का भी तैयारी कर ली हूँ, बस श्रृंगार इसमें रखना बाकी है, और फूल बाकी सब मैं ले ली हूँ। तो मैं इसी तरह से करती हूँ फ्रेंड्स पूजा, इतना ही सामग्री से। और देखिए मैं रेडी हो चुकी हूँ, इस तरह से मैं रेडी हुई हूँ फ्रेंड्स। बस जितना जो सामान जो मैं दिखाई थी आप लोगों को उतना ही मैं लगाई हूँ अपने फेस पर। और ये लहंगा वाला चुन्नी है, मेरी शादी का चुन्नी थोड़ा ओल्ड मॉडल दिखता है फ्रेंड्स, इसीलिए मैं उसको नहीं पहनती हूँ, बहुत कम यूज करती हूँ उसको। तो ये मेरा लहंगा जो है मैं भाई के शादी में ली थी, तो उसी समय उसी का दुपट्टा है, तो इसी को मैं तीज में लेती हूँ। तो आप लोगों को मैं अपना भाई का शादी वाला वीडियो इसलिए नहीं दिखा पाई हूँ, क्योंकि मेरे वीडियो से पहले ही मेरे भाई का शादी हो गया था। तो यहाँ देखिए पंडित जी आ गए हैं, पूजा शुरू हो गया है, यहीं बगल में ही पूजा होता है फ्रेंड्स। देखिए हम लोग कितना सारा लेडीज़ लोग इसी तरह बैठकर हरितालिका तीज का पूजा करते हैं। और इधर देखिए पंडित जी कथा बोल रहे हैं, हम लोग को जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे वैसे हम लोग करते जा रहे हैं। वैसे तो कई बार मैं अकेले भी की हूँ घर में, जब
वहाँ ससुराल में थी तो वहाँ पर कोई नहीं करता है, कोई जानता भी नहीं है, तो फिर मैं अकेले ही की थी घर में, हम लोग दोनों गोतनी। लेकिन अभी यहाँ पर देखिए बहुत सारा लोग कर रहा है झुंड बनाकर, तो और सब एक साथ मिलकर करते हैं तो अच्छा भी लगता है, मन भी लगा रहता है और भूख का भी पता नहीं चलता है, भूख प्यास कुछ भी नहीं लगता है। और एक दूसरे से हर चीज़ शेयर करने में भी अच्छा लगता है फ्रेंड्स, कि तुमने क्या लिया, मैंने क्या लिया, कैसे व्रत किया, क्या सरगी किया, सब कुछ बोलने में अच्छा लगता है, एक दूसरे के साथ शेयर करने में। यहाँ पर देखिए हम लोग 12 लेडीज़ थे जो फास्ट किए हुए थे, और बाकी लेडीज़ आपको पीछे दिख रही होंगी, बस देखने के लिए भीड़ लगा हुआ था, पड़ोसी लोग थे। तो यहाँ पर देखिए सारी लेडीज़ लोग चुन्नी लगाकर ही पूजा करती है, हम लोग सब कोई इस पर्व में चुन्नी लगाते हैं फ्रेंड्स। और हम लोगों के ससुराल में करवा चौथ नहीं होता है, इसीलिए मैं नहीं करती हूँ। ये तीज का ही पर्व होता है पति के लिए हम लोगों के परिवार में, तो हम लोग यही पूजा करते हैं। नववर्ष पूजा होता है, करवा चौथ भी नहीं होता है, तो हम लोग पति के लिए बस यही तीज ही करते हैं फ्रेंड्स। तो हम लोग हर एक साल न्यू साड़ी ही खरीदते हैं तीज में, जितना बन पड़ता है उतना ही खरीदते हैं, जैसा बजट के हिसाब से। तो हम लोग हर साल तीज में ही खरीदते हैं साड़ी। दुर्गा पूजा में जब मन होता है तो लेती हूँ, नहीं तो फिर ज़रूरी नहीं होता है हम लोगों को दुर्गा पूजा में। अष्टमी के दिन तो बस न्यू पहना जाता है, लेकिन मैं पहना हुआ भी पहन लेती हूँ, लेकिन तीज में मैं हमेशा लेती हूँ नया ड्रेस। तो देखिए इस तरह से हम लोगों का पूजा हो रहा है फ्रेंड्स। और मैं कहाँ बैठी हूँ फ्रेंड्स, आप लोग ढूंढ लीजिए और बताइएगा कि हाँ दीदी मैं पहचान ली थी, तो मैं मानूंगी कि हाँ आप लोग मुझे जानते हैं। तो मैं इस भीड़ में कहाँ पर हूँ आप लोग देख लीजिए। तो बस आज इतना ही मैं दिखा पाई हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मैं कैमरे के सामने अगर मॉर्निंग रूटीन दिखाती तो फिर बहुत लेट हो जाता। और आप लोगों को पता है अकेले ससुराल में इतना काम करके पूजा पाठ करना कितना मुश्किल होता है। और 2 दिन का मेरा फास्ट है फ्रेंड्स, तो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है, और आज भी मैं फास्ट में ही हूँ, तो उतना भी नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी ठीक है। पैर हाथ में बस थोड़ा सा दर्द हो रहा है। और देखिए यहाँ पर पूजा होने के बाद कितना सारा यहाँ पर लदा हुआ है फल फ्रूट से और फूल वगैरह से, धूप बत्ती सब हो गया है। और पंडित जी चले गए हैं हम लोगों को, और अब सुबह आएंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं कुछ पिक्स डाल दी हूँ अपना, जो मैं तैयार होने के बाद देखिए पूजा करने के बाद का पिक है। और आप लोगों को कैसा लगा यह वीडियो फ्रेंड्स, प्लीज़ कमेंट करिएगा, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा फ्रेंड्स, प्लीज़।